प्रभु से बातें करने के लिए, आराधना करने के लिए और एक अच्छा दिन प्रभु हमारा जीवन में दिया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके ज्यादा मेरा जीवन में भी इस वचन से बताने के लिए, जिंदा खुदा का वचन से बताने के लिए और सिखाने के लिए प्रभु मेरा जीवन में एक अच्छा मौका दिया और मुझको भी चुना। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा हम पुराना नियम से लेकर पढ़ के आता है, हम बहाना बनकर भागने वाला तो है, फिर भी प्रभु हमको छोड़ने वाला नहीं है। I greet you all in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. As we are going to study, as I instructed earlier, please note down all the verses, all the points which you are going to listen from the stage. प्रभु हमारा जीवन में बहुत अच्छा समय दिया। प्रभु के वचन से हमारा जिंदगी से और हमारा जिंदगी में जो जो बातें हो रहा है, वो बातें लेकर, जो कॉन्टेक्स्ट, जो संदर्भ से हम जा रहा है, वो संदर्भ को लेते हुए वचन में जाते हैं। हमारा इस संदर्भ से हम क्या सीख सकता है और इस संदर्भ से बाहर आना है तो हम कौन सा और कैसा प्रभु के पास चले जाना है, सब बातें हम सीख सकता है। जो इधर प्रोजेक्शन हुआ है, जो प्रोजेक्टर में, वहां क्या लिखा है? वो चले गया, ठीक है। जो प्रोजेक्शन हुआ था वहां लिखा था, पुराने नियम में हम बहुत बातें सीखता है। हम बहुत बातें हम पुराना नियम से हम सीखता है। जैसा इस्राएल लोगों का कहानी, इस्राएल लोगों का जीवन में क्या हुआ, वो लोग कैसा कौन सा संदर्भ से गुजर के गया। उन लोगों का शुरुआत या एक्सोडस के समय में, एक्सोडस मतलब निर्गमन के समय में, कहां से निर्गमन हुआ, कौन सा देश से लोग बाहर आया था? जब मिस्र से बाहर आया, तब से लेकर जब तक वो वाचा का देश में लोग पहुंच गया, उस समय तक इन लोगों का जीवन में क्या क्या हुआ और हमारा जीवन में भी हम कौन सा सफर में हैं, कहां से बाहर आया, ये दोनों बातों को हम एक साथ लेते हुए हम आज हम सीखेंगे। जैसा हम हमारे जीवन में कभी कभी सोचते हैं, हमें प्रभु की बातें सुन के आगे निकलने के बाद भी इस निराशा, दुख या हमेशा गिरावट, ऐसा वाला संदर्भ हमारा जीवन में क्यों आता है? कभी कभी हम भी ऐसा सोचता है। ऐसा मैं भी सोचा था। फिर मैंने सोचा, पुराना नियम में हम पढ़ के देखा तो बहुत बड़े प्रभु का दास लोगों के जीवन के बारे में हम पढ़ सकता है। उसमें से एक व्यक्ति के जीवन के बारे में मैंने पढ़ते आए, यहोशुआ का या जोशुआ। हम पढ़ेंगे। हम चिंता में जाने, इस मनन में जाने से या चिंता में जाने से पहले एक वचन मैंने आप लोगों को देना चाहता हूँ। जोशुआ चैप्टर 7 वर्स 7, यहोशू किताब 7 का 7। शंभू हमारा बीच में आवाज उठा के पढ़ेंगे अभी। बाकी लोग भी अंडरलाइन करके रखना और लिख के भी रखना। यहोशू का किताब अध्याय 7 का 7। इतना हो कि तू यह बनकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी। यहोशू 7 का 7 पढ़ रहे हैं। और यहोशू ने कहा 7 का 7। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, यहोशू 7 का 7। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदान पार क्यों ले आया? क्या हमें इमरियों के वशा में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? जो वचन अभी हम पढ़ा, वहां यहोशू ने एक सवाल पूछ रहे। ऐसा वाला एक संदर्भ जब मूसा ने मिस्र से इस्राएल लोगों को बाहर लेके आया, कौन सा समुद्र के पास आने के बाद इस्राएल लोग ये सवाल पूछा। लाल समुद्र के पार आने के समय और लाल समुद्र का इस तरफ आने का समय इस्राएल लोगों ने मूसा से भी यह सवाल पूछा था, तू हमको क्यों वहां से लेके आया? क्या इस समुद्र में डुबाकर मरने, मतलब मार डालने के लिए लेके आया? पूछा था ना। अभी इधर देखो, यहोशू का जीवन में भी ऐसा एक संदर्भ आया, सेम तरीका, संदर्भ सेम है। सवाल क्या पूछ रहे? यहोवा से पूछ रहे। क्या पूछा? पढ़ो वचन और एक बार पढ़ो। शंभू अध्याय 7 का 7। और यहोवा ने यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा। पढ़ो अध्याय 7 का 7। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? इधर भी बात यह है, यरदन पार क्यों ले आया? वहां पूछ रहे हमको
मिस्र से क्यों आप बाहर लेके आया? इधर पूछना चाहता है यरदान पार लेकर क्यों आया? दोनों संदर्भ सही है। जैसे मैंने पहले बताया, हमारा जीवन में भी कभी कभी हम पूछते हैं क्यों मुझको इधर तक लेके आया, इधर इसमें ये प्रॉब्लम में फंस कर इधर मार डालने के लिए और इधर मरने के लिए लेके आया, क्यों मैं विश्वास में आया? कभी कभी ऐसे वाला संदर्भ हमारे जीवन में आ जाता है। सबसे पहले यहोशू कौन था हम पढ़ेंगे। यहोशू एक आत्मिक अगुवा था इस्राएल लोगों के, और साथ ही साथ मूसा का असिस्टेंट भी था। मतलब यहोशू बहुत कुछ देख चुका है इस सफर में, क्या क्या हुआ, उनका नेता से भी बहुत से देख चुका है। अभी अध्याय 1 पढ़ते हुए हम क्या पढ़ा था? अध्याय 1 का 1 पढ़िए शंभू। यहोशू का किताब अध्याय 1 का 1। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद, यहोवा का दास मूसा का मृत्यु के बाद, मतलब इधर मूसा का मृत्यु हो गया। मूसा का 2 असिस्टेंट था। पहला कौन था? आरोन था, दूसरा जोशुआ। मूसा भी, जैसे मैंने पहले बताया, जब एक बुलाहट हमारा जीवन में एक निर्णय लेने का समय आएगा, हम बहाने में, मतलब अलग अलग एक्सक्यूजेस बनाने में हम बहुत आगे हैं, है या नहीं? जैसे ही मूसा भी बोला था मुझको बोलना नहीं आता, मुझसे नहीं होगा, तब परमेश्वर ने उसको 1 नहीं 2 असिस्टेंट को दिया। पहला असिस्टेंट था आरोन, जो मूसा ने बोलेगा वो आवाज से, मतलब लोगों के सामने बताने के लिए आरोन। उसके बाद यहोशू। अभी ये दोनों असिस्टेंट था। अभी अध्याय 1 का 1 में बैठ सकते हैं। अध्याय 1 का 1 में लिखा है मूसा ने प्रभु के पास चले गया। अभी जो अगवा लोग मूसा का साथ था, इन लोगों का बारी आया। तब यहोशू का जीवन में प्रभु का बुलाहट आते हुए बताते हैं। वो अध्याय 1 का 1 से लेकर पूरा का वचन 9 तक आप लोग पढ़ सकता है। पढ़िए शंभू, अध्याय 1 का 2 वचन। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अभी तू, अभी मतलब यहोवा ने यहोशू से कर रहा है, अभी तू क्या करना है? पहले वचन अच्छे से देखना, पहले क्या करने के लिए बोला? कमर बांध कर और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार। हाँ, और कुछ भी बोला इसे तो। नाउ देयरफॉर अराइज, इसलिए वचन पढ़ने के समय हर एक कोमा को देखना। पहले क्या बोला? इसलिए अभी तू, पहला बात है उठना, अराइज। दूसरा कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार कर। बुलाहट का समय में भी 3 बातें बताए। पहला उठना, उसके बाद कमर बांधना, तीसरी बात है यरदन नदी को पार करने के एक सेवक है तेरा हाथों में है। समझ आया? तीसरा वचन, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूं। बुलाहट आने के बाद उसको बुलाहट को दृढ़ करने के लिए, स्थिर करने के लिए एक बात यहोवा ने बताया, जैसा मैंने मूसा से मेरा वचन से बताया था वैसा तुम लोगों का जीवन में पूरा होगा। जो जो जगह पे तू जाएगा वो जगह तेरे लिए हो जाएगा। चौथा वचन, जंगल और उस लबनान से लेकर महानदी तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग। इस सफर का बीच में जितना जगह में से जाना है, जितना लोगों से युद्ध लड़ना है, ये भी चेतावनी के द्वारा मिल गया। वचन नंबर 5, तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने ठहर ना सके। और इतना बातें, इतना ड्यूटीज बताने के बाद जो तू जो करने वाला है ये है एक एक बताने के बाद 5वें वचन में और एक बार यहोवा ने बताया, नो मैन शैल बी एबल टू स्टैंड बिफोर यू ऑल। जब तक तू जिएगा तब तक तेरा सामने कोई और व्यक्ति खड़ा ना हो पाएगा। बादशाह बहुत अच्छा से सिर करने के लिए और प्रभु का आज्ञा को ये मानने के लिए इनका जीवन में जो जो सामर्थ्य बातें देना है प्रभु ने दे दिया। और पढ़िए, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूं। इसलिए मैंने बोला यहोशू ने मूसा के जीवन में जो जो बातें यहोवा का सामने से मूसा के जीवन में हुआ देख चुका है। इसलिए और एक बार यहोवा ने बताया, जैसे मैंने तेरा सार या तेरा टीचर या अध्यापक, यो बड़ा अगुआ
मूसा के जीवन में किया तेरा जीवन में भी करूंगा। उनके साथ जैसे मैंने खड़ा हुआ तेरा साथ भी खड़ा हो जाएगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तू मैंने तुझे धोखा दूंगा, और ना तुझको छोड़ूंगा। मैं कभी भी तुझको नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए यहोवा बांध कर दृढ़ हो जा। इसलिए बी करेजियस या बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। उसके बाद क्या बोला? दृढ़ हो जा। और क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकार तू इन्हें करे। इधर यहोशू को बड़ा करने के लिए और यहोशू का नाम बड़ा होने के लिए कुछ नहीं है। ये बुलाहट, ये बुलाहट का मतलब ये है, यहोवा परमेश्वर ने एक वाचा बांधा था अब्राहम से। कहानी याद होगा आप लोग, तेरा संतान कैसे हो जाएगा पूरा दुनिया। एक वाचा पहले से वाचा बांध दिया था, वो वाचा को पूरा करने का बुलाहट है मेरा और आपका भी, इधर यहोशू का भी। इसलिए यहोशू को चुनकर उनको बुलाकर एक बात बोलकर वो बात का ऊपर जैसा मैं तेरा जीवन में करने वाला हूं वो भी परमेश्वर ने बताया। बताते हुए अभी 7वें वचन में आके हम एक बात पढ़ेंगे। अगर ये सब कुछ तेरा जीवन में सफल होना है तो क्या करना है करके बोला, क्या नहीं करना है करके बोला। वो वचन नंबर अध्याय 1 का 7 में लिखा है, इतना हो कि तू यहाँ बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है उन सब के अनुसार करने में सुरक्षित कर। क्या करने के लिए बोला? जो आज्ञा, जो कमांड जैसा मूसा ने तेरा जीवन में तुझको दिया है उसको ही पूरा करने के लिए चौकसी रखना, मतलब प्रयत्न करना, पूरा का पूरा उसके लिए ही जीना। और अभी क्या नहीं करना करके लिखा है 7वें वचन का दूसरा पार्ट। और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है उन सब के अनुसार करने में सोचे करना, और उससे ना तो दाहिने मोड़ना और ना बाएं। Do not turn from it to right hand और लेफ्ट हैंड। जो आज्ञा तुझको मिला, जो बुलाहट प्रभु ने तेरा जीवन में दिया, जो बातें तेरा जीवन में प्रभु का आवाज तूने सुना, अगर इस बातों का ऊपर तुझको सफल होना है तो नो राइट नो लेफ्ट। इस मतलब बिल्कुल लेफ्ट में नहीं जाना, बिल्कुल राइट में नहीं जाना। क्या करने के लिए बोला? इसलिए मैंने बोला व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड नॉट डू, डू एंड डू नॉट्स। ये करना, जो आज्ञा तेरा प्रभु के दास मूसा ने तुझको दिया वो करना। और तू जो करना चाहता है, मतलब आगे पीछे लेफ्ट राइट तो जो मुड़ना चाहता है वो नहीं करना। ऐसा किया तो क्या होगा करके आगे लिखा, जब जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। ऐसा किया तो जहां जहां तू जाएगा, जो बातें तू करेगा वहां तेरा जीवन में सब बातों के ऊपर सफल। अभी देखो हम अध्याय 7 का 7 पढ़ने के समय, अगर अध्याय 1 का 1 पढ़ने, ये पूरा पढ़ने के बाद हमको समझ आया यहोशुआ प्रभु की बातों पर चलने वाला व्यक्ति है, प्रभु का आवाज सुना है, प्रभु का बुलाहट पकड़ते हुए आगे जाने वाला व्यक्ति है। अभी जाकर अध्याय 7 का 7 पढ़ के देखना, वहां जैसा इस्राएल लोगों ने मूसा से पूछा, क्या तू हम लोगों को इधर मार डालने के लिए लेके आया? अभी देखो यरदान पार करने के बाद यहोशू ने एक सवाल पूछ रहे यहोवा से। अध्याय 7 का 7 पढ़ के देखिए, यहोवा से यहोशू ने एक बात पूछ रहे, पढ़िए अपना अपना बाइबल में पढ़ के देख। मतलब इतना बड़ा सफर हो गया, बहुत बातें प्रभु का इच्छा के अनुसार करते हुए आया, अभी फिर इनका जीवन में क्यों रोने का और निराश का और एक संदेह का दिन और संदर्भ क्यों आया? पढ़िए अध्याय 7 का 7। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? अभी देखो यहोवा परमेश्वर ने एक बात बोला था, तुम लोग अभी यरदन पार करके जाना है, वो वाचा का देश में जाना है। तो अभी यरदन पार कर लिया, अभी यहोशू ने पूछ रहे क्यों इस यरदन से बाहर हमको लेके आया, इन लोगों के हाथों में मार डालने के लिए। अभी हम पढ़ेंगे अध्याय 7 का 1 से लेकर पढ़ के देखना, वहां
यहोशू और इन लोगों के जीवन में ऐसा एक बातें हुआ, जब से इन लोगों को पार करने के लिए और इस युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था, यहोवा ने जो बातें करना है, किससे लड़ना है युद्ध, किससे नहीं लड़ना है, ये बात भी बताया था। जब हम इतिहास पढ़ के देखेंगे तब हमको समझ आ जाएगा कौन सा देश से युद्ध लड़ना है, कौन सा देश से युद्ध नहीं लड़ना है। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 7 1 से लेकर 3 तक पढ़ के देखना। ड्यूटरोनॉमी का हिंदी क्या है? व्यवस्था विवरण में एक व्यवस्था रखा था किससे युद्ध लड़ना है इनका सफर में। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 1 to 3, वहां अलग अलग देश का नाम आएगा। इन देश का नाम अंडरलाइन करते रखना। इसमें अध्याय 7 में एक देश से ये लोग लड़ा था, ये देश है नहीं हम देखेंगे। अध्याय 7 में एक देश का जगह दिया है ए, बहुत छोटा नाम है, ए आई, इंग्लिश में तो ए आई, इंग्लिश हिंदी में तो ए। इस देश से लड़ना या नहीं करके हम पढ़ेंगे ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 1 to 3, पढ़िए। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर पहुंचाए और तेरे सामने से हिंदी, ग्रेकेसी, एमोरी, कनानी, फर्जी, हिब्बी और युबुसी, बस अध्याय 7 का 1 से लेकर 3 तक ड्यूटरोनॉमी अध्याय चैप्टर 7 वर्स 1 to 3 पढ़ने के समय वहां कुछ जगह का नाम लिखा है। बात सही है, हमको ये नाम याद रखना बहुत मुश्किल होता है। हिटिटिस, गिरगाशाइट्स, अमोराइट्स, कनानाइट्स, पेरिजाइट्स, हिवाइट्स, जेबूसाइट्स, अलग अलग नाम हैं। जब हम यहोशू का पत्री अध्याय 7 के 1 पढ़ के देखेंगे, अभी वहां एक युद्ध लड़ने वाला है, एक जगह का नाम है ए। यहोवा ने क्या बताया इनको? तू जिससे लड़ेगा उनसे विजय प्राप्त हो जाएगा, और जो एक व्यक्ति भी तेरा सामने आकर खड़े होने के लिए योग्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन लोगों को उतना डर होगा तेरा सामने आने के लिए। ये यहोशू का किताब अध्याय 1 का 7 में लिखा है। फिर भी क्यों एक युद्ध में लोग विजय प्राप्त नहीं हुआ? क्यों? वाचा क्या बांधा था यहोवा ने? तू किससे लड़ेगा वहां विजय पाएगा। अभी अध्याय 7 का 7 पढ़ के देखो, वही यहोशू ने परमेश्वर से पूछ रहे हैं, क्यों हमको यरदन से लेके आया, पार लेके आया? इनके साथ हम मारना, इसका हमको मार डालने के लिए। मतलब हम ये समझ सकते हैं जैसा हमारा जीवन में भी हो जाता है कभी कभी, बहुत बड़े बड़े काम करने के बाद, बड़े बड़े निर्णय लेने के बाद, यहोवा का साथ, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ चलने के बाद, कभी कभी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में आ जाता है। हम परमेश्वर से उल्टा सवाल पूछना शुरू करेंगे, क्यों मेरा जीवन में ऐसा हो गया? बात यह है, अध्याय 1 से लेकर पढ़ के जाएंगे, जितना लोगों से ये लोग युद्ध लड़ा, हर एक समय परमेश्वर की वचन सुनते हुए, परमेश्वर की आज्ञा का बात, आज्ञा सुनते हुए ही आगे चला था। समझ आया? परमेश्वर का आज्ञा सुनते हुए ही ये लोग आगे चला था। ऐसा कितना जगह पे जाकर युद्ध लड़ा, तब सब जगह पे ये लोगों को युद्ध में विजय प्राप्त हो गया। जब हम अध्याय 7 में आके देखेंगे, इन लोग परमेश्वर की आज्ञा को सुनते हुए युद्ध के लिए नहीं गए। समझ आया? जो युद्ध लड़ना है परमेश्वर ने बताया, वो युद्ध लड़ने के समय द आर्क ऑफ द कवेनेंट इन लोगों का हाथ में था। वाचा का आर्क का हिंदी क्या है? नूह ने कुछ बनाया तो उसको क्या बोलता है? नूह ने सबको बचाने के लिए किसी कुछ चीज बनाया था। सिर्फ नाव ऐसे लिखा है बाइबल में, आर्क नहीं पढ़ा। ऐसा वाला एक जहाज बनाया, उसमें अंदर चढ़ा तो, और जो लोग इसका अंदर है, जो लोग इस नाव हमको बचाएगा करके विश्वास करता है, वो लोग बच जाएगा। सेम कहानी है इधर। जब हम आगे पढ़ते जाएंगे, जब हम पढ़ते हैं समय हमको पता चलेगा। अध्याय 7 का 1 से लेकर 1, 2, 3 वचन पढ़िए। यहोशू का किताब अध्याय 7। परंतु इस्राएलियों ने अब्राम की वास्तु के विषय में विश्वासघात किया
अर्थात यहूदा का गोत्र का आकान जो जेरह वंशी सब जब्दी का पोता और खुरमी का पुत्र था, उसने अपराध की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण होगा का इस्राएल पर भड़क यहोशू ने गिदोन से एर नगर के पास जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पुत्र और है कुछ पुरुषों को यहाँ कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर एक का भेद लिया और उन्होंने यहोशू के पास लौट कहा, सब लोग वहां ना जाएं। और अभी इधर कहानी ये है, इस देश से युद्ध लड़ने के लिए ये लोग कुछ प्लान बनाकर कुछ लोगों को वहां देख के आने के लिए भेजा। ये लोग वहां जाकर देख के आकर वापस क्या बताया, हम सब मिलके जाने का जरूरत नहीं है, वहां हम सब मिलके जाकर युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां बहुत कम लोग हैं, वहां बहुत कम लोग खड़ा है युद्ध लड़ने के लिए, इसलिए सब मिलके जाने के लिए जरूरत। फिर भी वो युद्ध में हार गया। ये लोग जाके वहां पूरा समझदार होकर वापस आकर यहोशू से बताया, लीडर जी हम सब मिलके जाने की जरूरत नहीं है। एक बार पूरा का पूरा कहानी सोच के देखना। ये लोग गया, देखकर वापस आकर बोला वहां बहुत कम लोग हैं, इसलिए हम ज्यादा लोग जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी ये लोग गया। अभी अध्याय 7 का 7 में यहोशू ने बैठकर पूछने लगा, क्यों हमको यरदन पार करके लेके आए, इन लोगों के हाथों में मार डालने के लिए। मतलब वहां कहानी का रिजल्ट क्या आया, बहुत कम लोग हैं, फिर भी ये लोग हार गया। बात यह है, इस समय ये लोग प्रभु का बात सुन के युद्ध के लिए नहीं, हर एक जगह पे आप पढ़ के देखना, जो जगह पे युद्ध के लिए गया, हर एक जगह पे प्रभु का अगुवाई सुनते हुए वो वाचा का संदूक भी लेके गया था, आर्क ऑफ द कवेनेंट, वाचा का संदूक लेके गया था। पहला युद्ध क्या था, पहला युद्ध कहाँ था, पहला किसको पार करके जाना था। अगर वो वाचा का देश में जाना है तो पहला युद्ध क्या था, पढ़ के देखिए। इसलिए मैंने बोला आप लोग भी मेरा साथ पढ़ने के लिए तैयार होना, किताब पेन पेपर लेके बैठना, बाइबल भी खोलते हुए। पहला इस्राएल लोगों को यरदान को पार करने था। वचन पढ़िए अध्याय 3 का 4 से लेकर, यहोशू का किताब अध्याय 3 का 4 से लेकर पढ़ के देखिए। वहां भी वचन नंबर 6 में आते हुए इस यरदान को पार करना है तो क्या लेके जाना करके लिखा है। अध्याय 3 का 6 पढ़िए शंभू। अभी कहानी यह है, यरदान को पार करना है, सबसे मुश्किल बात है। अभी यरदान को पार करना है तो क्या लेके जाना है करके लिखा है, अध्याय 3 का 6 में लिखा है, पढ़िए। तब यहोशू ने याजक से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आके चलो। क्या उठा के जाना है, यहोशू को पहला क्या काम करने के लिए बोला था, अध्याय 1 का 2 में, उठ। उसके बाद अब इधर बताया है क्या उठा के लेके जाना है अगर यरदान को पार करना है तो, वाचा का संदूक। ये वाचा का संदूक क्या होगा, प्रभु ने हमको बुलाने का समय, यहोशू का इस्राएलियों को बुलाने के समय एक वाचा बांधा था, मैं तेरा जीवन से क्या करना चाहता हूं। वो बहुत बड़ा देश में, वो वाचा के देश में तुझको लेके जाकर खड़ा करने के लिए ही मैं तुझको बुलाया। हर एक निराश दुख का समय में हम क्या लेकर आगे सफर करना है, वो वाचा का, वो आवाज को, वो वचन को हम लेके ही आगे चलना है। ये हमारे लिए एक सीख है। जब हमारा जीवन में भी बड़ा सफर, बड़ा युद्ध, बड़ा दिक्कत, बड़ा निराश आ जाता है, हम क्या याद करना है, वो वाचा को याद रखना है हमेशा। प्रभु जब मुझको बुलाया क्या बोला था, और आज तक मेरा जीवन कैसे था, मैं लायक नहीं था, मुझसे नहीं होता था, फिर भी आज तक प्रभु ने मुझको खड़ा किया। क्यों? उन्होंने वाचा बांधा था, उन्होंने वाचा बांधा था। कुछ लोगों का माता पिता से पहले से वाचा बांध कर देंगे, तेरा बेटा को मैंने ऐसा जगह पर खड़ा कर दूं, क्योंकि उन लोगों का विश्वास दृढ़ होने के लिए। जब मुझको और आपको बुलाहट आया, बहुत दास लोगों के द्वारा, बहुत प्रचार, बहुत मीटिंग के द्वारा, तेरा बुलाहट क्या है करके हमको सुनाया है हमारा कानों में। जब यरदान की पार करना है तो क्या याद रखना, क्या लेके जाना, वाचा का संदूक को, आर्क ऑफ द
कवनेंट याद रखना और लेके जाना। और आगे पढ़िए। अध्याय 3 का 7 और 8। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएल के समूह की प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग हूँ। फिर भी यहोवा ने बताया, जैसा मैंने मूसा का संग रहा तुम लोगों का साथ रहूंगा। फिर विश्वास को दृढ़ किया। अभी हम 4 का 9 पढ़ के देखिए। इस सफर का रिजल्ट वहां लिखा है, 4 का 9। और यरदन के बीच जहाँ याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे थे, वहाँ यहोशू ने 12 पत्थर। अभी कहानी ये है, वो वाचा का संदूक लेकर सफर शुरू किया था, यरदन को पार कर दिया। अभी यरदन का पार करने के बाद इस दुख और निराश, इस बड़ी मुसीबत के बीच में से हम विजय प्राप्त होके आया करके याद रखने के लिए यहोवा ने बोला 12 पत्थर उठाकर, 12 पत्थर 12 गोत्र, 12 पत्थर उठाकर कहाँ रखने के लिए बोला? जो जगह तू सोचा था इधर से मैंने पार नहीं हो पाएगा, उनकी बीच में रखना। क्योंकि जब जब तेरा जीवन में ऐसा संदर्भ आ जाता है, इसको देखते हुए याद आना है, मैंने वो बड़ा यरदन को भी पार करते हुए इधर तक। ये मेरे जीवन में मुझको ये सिखाता है, मेरा जीवन में आज जो निराश आता है मैं याद रखना है, इससे बड़ी मुसीबत का बीच में से प्रभु मुझको लेके वहां कुछ सिंबल, कुछ सिग्नेचर, कुछ साइन दिया है मेरे लिए। आज तक मैं खड़ा हूं, आज तक आप इधर है। इससे बड़ी मुसीबत है मेरा जीवन में, आपका जीवन में आया था। प्रभु ने जैसा वाचा बांधा ऐसा मेरा जीवन में, आपका जीवन में किया है। याद रखने की जरूरत है। उसके बाद अध्याय 5 के आते हुए द न्यू जनरेशन सर्कमसाइज, मतलब नया पीढ़ी आया, उनका जीवन में कतने का बातें लिखा है। उसके बाद पढ़िए अध्याय 5 का 6। क्योंकि इस्राएल तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग तथा जितने युद्ध के योग्य। मैंने नया पीढ़ी करके इसलिए बोला, अभी जो लोग 40 साल का सफर में था, वो लोग, उनमें से ज्यादा लोग इस सफर में नहीं है, नया पीढ़ी है। और जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे, वे नष्ट ना हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी। इसलिए यहोवा ने सफर पार कर उनसे कहा। अभी देखो नया पीढ़ी है, अभी नया समस्या इन लोगों का सामने है। सिर्फ यरदन पार किया, हम वाचा का देश में जाएंगे करके नहीं सोचना। इस सफर में और बड़े बड़े चीज हमारे जीवन में आ जाता है। नेक्स्ट अध्याय 6 में आते आते द फॉल ऑफ जेरिको और द वॉल ऑफ जेरिको। अध्याय 6 का पहला 2 वचन पढ़िए। यरीहो के सब फाटक इस्राएल के डर के मारे लगातार बंद रहे, और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर वहां मुसीबत सामने आते हुए यहोवा ने बताया, इस यरीको देश को मैंने तुम लोगों के हाथों में दे चुका है। इस सफर, मतलब इस प्रोमिस लैंड या वाचा का देश में जाने के लिए दूसरा जो मुसीबत आया तेरा सामने, उसका विजय मैंने तेरा हाथों में दे दिया है। वो है अध्याय 6 का 2। फिर क्या करने के लिए बोला? इस शहर को सराउंड करना, सराउंड कर मैंने जो बताता हूं वो तुम लोग करना। पढ़िए, उसके आगे पढ़िए। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता। वश में कर देता मतलब विजय मैंने तेरा हाथों में। अभी डरने का जरूरत नहीं है। तेरा जीवन आगे जो सफर है, तुम लोग डरने का जरूरत नहीं है। वहां जो मुसीबत तेरे लिए खड़ा है, उसको मैंने अभी से तेरा हाथों में दे चुका हूं, दे रहा हूं, दे दूंगा करके नहीं बोला, दे दिया हूं। इधर हमारा विश्वास की बात है। कभी कभी जो हम आंखों से देखता है, वहां से हम जो बातें हम प्रभु से सुन चुका है, जो सुना हम भूल जाएंगे। क्योंकि हम आंखों से देखते हैं यरीको का वो वॉल, दीवार कितना बड़ा था और कितना मोटा है। फिर भी प्रभु का वचन इन लोगों के जीवन में आया, इसका ऊपर भी सफर विजय मैंने तुम लोगों को दे दिया हो। आगे पढ़िए।
पूरा का पूरा विजय सक्सेस होना है तो कुछ चीजें तुम लोग करना है, मेरी आज्ञा और तुम लोग मानना है। ऐसा किया तो तेरा सामने ही इस जेरिको दीवार ही बोलते हैं ना हिंदी में, गिरेगा। क्या करना है करके बोला, आगे पढ़ेंगे। इसलिए तुम में जितना योद्धा है नगर को घेर ले। नगर को क्या करना है? जो मुसीबत तुझको घेर लेगा, तू पहले क्या करना है? वो मुसीबत को तू घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आई। उस मुसीबत या उस नगर की चारों ओर एक बार घूम के आना। इधर से मैंने ये सीखा, अगर हमारे जीवन में कुछ मुसीबतें आया तो हम बैठ के रोना, निराश होने, इसकी जरूरत नहीं है। हमको जो बुलाया प्रभु ने, हमको विजय देगा करके पहले से बताया। वो मुसीबत समस्या क्या है बहुत अच्छा से समझदार होना। अभी इधर प्रभु ने क्या बोला, एक बार जाकर राउंड अप करना, चारों ओर जाके क्या करना है, वो शहर के बारे में थोड़ा जानकारी करना और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। 6 दिन तक ऐसे ही किया करना। क्या किया करने के लिए बोला, समझ आया? और 7 याजक संदूक के आगे आगे भेड़ों के चिन्हों को साथ नरसिंह के लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तो नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंह देख सके। और वचन 6 पढ़ के देखेंगे, फिर वहां दिखाई देगा आर्क ऑफ द कवनेंट, टेक अप द आर्क ऑफ द कवनेंट। 6 का 6। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजक को बुलवा कर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे पेड़ों के चिन्हों के साथ नरसिंह के लिए चले। क्या लेके चलने के लिए बोला? अभी तेरा जीवन में इधर भी तू विजय प्राप्त होना है तो टेक अप दैट आर्क ऑफ द कवनेंट। उसका हिंदी क्या है? वाचा का संदूक लेके ही जाना। अगर इस वाचा का संदूक लेके तुम लोग आगे चला तो अच्छा से होगा। युद्ध लड़ने से पहले वाचा का संदूक लेते हुए तेरा सामने जाना है, गया तो विजयी जरूर होगा। अभी हम 2 जगह पे फिर बार पढ़ा आर्क ऑफ द कवनेंट, वाचा का संदूक। अभी जब हम अध्याय 6 आने के बाद 6 का 20 में पढ़ के देखेंगे। पढ़िए अध्याय 6 का 20। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंह के पुत्र और सब लोगों ने नरसिंह के पास शब्द सुना तो फिर बड़ी ही रोने से उन्होंने जय जयकार। जैसा प्रभु ने इनको वाचा किया, मैंने इस मुश्किल और मुसीबत के बीच में भी तुझको विजय प्राप्त करूंगा करके बोला। जैसे ही वहां वो वॉल और क्या है वो शहर का पूरा दीवार क्या हो गया, सब गिर गया। वहां हम और एक बात भी पढ़ना है, अध्याय 6 का 18। और कुछ बातें भी प्रभु ने बोला था, तू इस सब विजय या सक्सेस प्राप्त करने का सफर में एक बात मत भूलना। वो है 6 का 18 वचन में लिखा है, जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 18। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। कुछ चीजों से तुम लोग अलग रखना, खुद को अलग करके रखना जो तुझे गिराता है। समझ आ रहे पूरा कहानी? सब बातों में मैंने विजय दूंगा, सक्सेस दूंगा, मेरा वाचा का संदूक लेके जाना, उठना, मैं तुझको सामर्थ दिया हूं। जो जगह पे तू जाएगा, तेरी प्रजा जाएगा, वो जगह मैं तेरे लिए दे चुका हूं। और जो जगह से तू लड़ना है वो भी पहले से बताया है। यह सब कुछ क्यों किया है? तू वो देश में, वाचा का देश में पहुंचने के लिए है, क्योंकि मैंने पहले से वाचा बांध चुका है मेरे दासों से। वैसे ही मैं करना चाहता हूं तुम लोगों के जीवन में। ये सब कुछ बातें हैं। फिर भी और एक बार याद करने देखना, अध्याय 7 का 7 में आते हुए यही यहोशुआ रोते हुए, दुखी होते हुए प्रभु से पूछता है, क्यों हमको यॉर्दन पार करके लेके आया? अगर मैं तो मेष पूछता तो क्यों हमको यॉर्दन पार करके लेके आया? क्यों हमको इस जरीको का वॉल को गिराते हुए आगे लेके आया? इतना मेहनत हमसे क्यों करवाए? इधर ये छोटी जनों के हाथों में हमको मार डालने के लिए।
इसलिए जब जेरिको पार हुआ था, परमेश्वर ने एक बात बोला, बार बार पत्थर उठाकर कहाँ रखने के लिए बोला? जो जगह से तुम लोग नहीं होगा करके, तुमसे नहीं होगा करके तूने सोचा, उनके बीच में रहना। दूसरा, मेरा वाचा का बंद संदूक लेकर तू आगे चलना, वो जेरिको का वॉल तेरा सामने गिरेगा। प्रार्थना और आराधना से ही वो गिर गया। और वहां बहुत मेहनत का काम नहीं है, प्रार्थना और वहां से हम ये सीखा, जो मुसीबतें हमारा सामने खड़ा होगा उसके बारे में जानकारी होना, प्रभु के बातें सुनना, दोनों में हम विजय प्राप्त हो जाएगा। अभी अध्याय 7 में आकर एक हम पढ़ने के समय ऐसा लगेगा, कॉमेडी जैसे लगेगा। इधर बात ये है, ये युद्ध लड़ने का समय वाचा का संदूक लेकर नहीं चला, इसलिए लोग कम था, फिर भी ये लोग हार गया। इधर से हमको क्या सीख मिलता है? हमारा जीवन का एक चित्र है ये पूरा कहानी। हम बड़े बड़े मुसीबत को से बीच में से हमारा माता पिता को, हमारा परिवार को, सबको प्रभु ने संभाल के लेके आया। आज जो छोटे छोटे मुसीबतें हमारा जीवन में आ जाता है, हम भी यहोशू का जैसा यहोशू के जैसे हो जाता है। फिर भी प्रभु से उत्तर आया। अध्याय 7 का 10 से लेकर पढ़िए। गॉड रिप्लाई, यहोवा ने यहोशू से कहा। फिर भी वहां क्या बोला? उठ खड़ा। जैसे पहला अध्याय में लिखा उठ, इधर भी बोला तू उठ। और क्यों ऐसी बहते मुंह की जैसा मतलब ये है, बहुत निराश होने का समय एक व्यक्ति क्या करेगा? ऐसा मुंह नीचे करते हुए रोना शुरू करेगा। सेम संदर्भ ये हो चुका भी। और इस्राएल ने पाप किया है और जो भाषा मैंने उनसे अपने साथ बांधी थी उसको उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया और चोरी भी। तब यहोशू से यहोवा ने बताया, इस्राएल लोग मेरे सामने गलत बातें किया। जो अर्पण किए हुए वस्तु में से नहीं चुनना, तो उनमें से अलग जीना करके मैंने बोला था 6 का 18 में। ये लोग क्या कर दिया? युद्ध लड़ने के समय जो जो चीजें अच्छा लगा उनको अपना लिया। अपना कर क्या कर दिया? जो पवित्र, जो इनकी अनुग्रह जो परमेश्वर ने दिया है उनके साथ जोड़ दिया। इसलिए इन लोगों के साथ तुम लोग हार चुका है। समझ आया? मतलब जब हमारा बीच में भी, हमारा जीवन में भी कुछ निराश और ऐसा वाला संदर्भ आ जाता है, हम सोचना है, हमारा निराश, हमारा रोने का संदर्भ, ये हर संदर्भ हमको ये याद दिलाना है, मैं कहाँ गिरा हूं और मेरी लोग कहाँ गिर गया है, हम कहाँ से फिर उठना है। इधर यहोशू से परमेश्वर ने बोला उठ, मेरी बात सुन। क्यों हार गया? क्यों तुम लोग अभी निराश में हैं? वो मैं बताना चाहता हूं। तुम लोग क्या नहीं करना था वही कर दिया। अभी विजय प्राप्त होना है तो वहां से वापस आना। और 7 का 13 और पढ़िए। 7 का 13 उठ। फिर लिखा है उठ, तेरे लोगों को पवित्र बनाना, मतलब इन लोगों को फिर शुद्ध करना। और उनसे कहा सवेरे तक अपने को बस पवित्र कर रखो। और 15 वचन, उठ अपने आप को पवित्र करना। और 15 वचन पढ़ के देखना, जो चीजें तुम्हारा नहीं था, वो जो चीजें तू लेकर अभी तक आया है उसको क्या करना? जलाना। पढ़िए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा वहां, और जो कुछ उसको वो सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की भाषा को तोड़ा और इस्राएल में अनुचित कर्म किया। यहोशू सवेरे उठकर इस्राएल के गोत्र करके समीप ले गया और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया और इधर परमेश्वर ने बताया, अगर तुम लोगों को इस देश के ऊपर विजय प्राप्त होना है तो फिर उठना। तुम लोग जो नहीं करना था वो कर दिया, उसको शुद्ध कर लेना, उसका पूरा का पूरा जीवन से निकाल देना। निकालते हुए युद्ध के लिए चलना। अभी अध्याय 8 का पहला 2 वचन पढ़ के देखना,
जो देश का हाथों में ये लोग हार गया था, वही देश में ये लोग विजय प्राप्त हुआ। अध्याय 8 का 1। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मत डर और तेरा मन बचाना, कमर बांध कर सब योद्धाओं के साथ ले और एक पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने एक के राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर और उस देश समेत तेरे वश में किया। और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया, वैसा ही ये और उसके राजा के साथ भी करना। और केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने उस हाथ। और 8 का 18 पढ़ते हुए हमको ये समझ आता है, जो जैसा हाथ में जो जगह पे ये लोग हार गया था, अभी प्रभु का बात सुनते हुए वही देश में फिर चले गया। आदि 8 का 18 पढ़ के देखना, वहां ये लोग सफल हो गया, युद्ध लड़ा, युद्ध में विजय प्राप्त हो गया। ये अलग अलग कहानी कहाँ जाने के लिए है? जो वाचा प्रभु ने पहले बांधा था वहां जाने के लिए है। पहला यर्दन नदी, उसके बाद जरीको, दूसरा तीसरा ये करके जगह से लड़ना। तीसरी जगह पे थोड़ा गड़बड़ हुआ था। बात ये है, खुद का सोच में जाकर लड़ाई शुरू किया, वहां हार गया। फिर निराश दुखी होकर प्रार्थना किया, प्रभु ने उत्तर दिया। उत्तर को सुनकर उसकी अनुसार पालन किया। अध्याय 8 में आते हुए विजय प्राप्त हो गया। इसमें से हम क्या सीख सकता है? इधर मैंने टाइटल डिस्प्ले किया था, क्या था? क्या किया था? वाचा का देश में जाना। उसके नीचे और कुछ लिखा था, डू नॉट टर्न फ्रॉम द वॉइस ऑफ गॉड। आपको लिखने तो लिख सकता है, डू नॉट टर्न फ्रॉम द वॉइस ऑफ गॉड, डू नॉट टर्न फ्रॉम द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर की आवाज से पीछे नहीं, परमेश्वर की आज्ञा से पीछे नहीं मुड़ना। क्योंकि जब ये लोग परमेश्वर की आज्ञा के बिना, परमेश्वर की संदूक के बिना युद्ध के लिए गया, क्या हो गया? हार गया। परमेश्वर हमको बुलाकर, हमको जितना सामर्थ्य के बात सुनाना है सुनाकर आगे बुलाया, तो मेरा और आपका जीवन में जो जगह पर हम हारा है, वही जगह पर हम विजय प्राप्त हुए खड़ा होना हमारे जीवन से होता है। किसकी वचन मानते हुए जिया, तो वहां है हमारे लिए एक बड़ा सीख। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का संदूक लेकर युद्ध लड़ा, तो हमारे सफर पूरा करते हुए हम उस वाचा का देश में जा सकता है। अगर हम परमेश्वर को बात को साइड पे रखते हुए लेफ्ट राइट मुड़कर इधर उधर घूमते हुए आगे चला, तो हम वो यर्दन का भी पार नहीं कर सकता है, वो जरी का भी पार नहीं कर सकता है, इस छोटी देश का भी पार युद्ध लड़ते हुए पार नहीं सकता है। मैं आशा करता हूँ वचन बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। जब हम नया नियम में आता है, पतरस का जीवन देख के हम ये पढ़ सकता है, जब वो परमेश्वर का बातों को भूल गया, उसको याद दिलाने के लिए एक मुर्गी को परमेश्वर ने पहले से चुन के रखा था। पतरस से यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या बोला? किसी को मुर्गी की कहानी याद है? तू मुझको इनकार करने के बाद क्या होगा करके बोला, और इनकार करने से पहले मुर्गी का आवाज आएगा करके बोला। क्यों वो मुर्गी का कहानी वहां लिखा है? जब मैंने पहले पढ़ते तो मुझको समझ नहीं आया। मेरे जीवन में, आपके जीवन में जो हम नहीं करने का है, वो करने के लिए मन लगाता है, कुछ करने के लिए हम पूरा कोशिश करते जाते के समय ऐसा वाला मुर्गियों का आवाज हमारा कानों में सुनाई देता है। चाहे आपका दोस्त होगा, आपका टीचर होगा, आपका पास्टर होगा, आपका मम्मी पापा होगा, चाहे आपका छोटी भाई होगा, उनकी आवाज परमेश्वर हमारे जीवन में लेके आके ये समझाना चाहता है, डू नॉट मतलब ये नहीं करना, ये नहीं करना। वो मुर्गियों से हम ये समझना है, मैंने गलती कर ली है। पतरस ने जब वो मुर्गी का आवाज सुना, कुछ याद तो किया था। क्या याद किया? क्या याद?
यीशु मसीह ने मुझसे बोला था ये नहीं करना है करके, मतलब तू ऐसा करेगा करके। मैंने क्या बोल किया था, मैं कभी भी नहीं करूंगा। अभी संदर्भ आया, मैंने वो कर लिया, मुझको याद दिलाया। बहुत दुखी था पतरस, फिर भी हमारा यीशु मसीह उनको नहीं छोड़ा। हम भी कभी कभी गलती करते हुए उनसे दूर हो जाता है। जैसे यहोशू का जैसा बैठकर हम भी रोते हुए प्रार्थना करते, प्रभु क्यों मैं हार गया हूं, क्यों मैं मेरा जीवन में डिफीट या असफलता को देखते हुए मैं क्यों इतना रोने का संदर्भ में आया हूं, क्यों मेरा परिवार में ऐसा हुआ है, क्यों मेरा जीवन में ऐसा हुआ है। तब परमेश्वर हमें हमको सुनाता है, जो नहीं लेना था तू तेरा जीवन में, वो तेरा जीवन में तू लेके आया है। जब तू सफल होकर सक्सेस में से आया था, बीच में जो चीजें मैंने नहीं लेना करके बोला था, तू लेके ही आया था। थोड़ा इकट्ठा करते हुए वो तेरा जीवन में बहुत से हो गया, इसलिए अभी तू विजय प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो लेके आने के लिए मैंने बोला तू लेके नहीं आया, जो वाचा का संदूक लेके आने के लिए मैंने बोला था तू उसको छोड़कर और कुछ चीजों को लेके आगे चला। अभी तेरा जीवन में क्या नहीं है? आर्क ऑफ द कॉवेनेंट, वो वाचा का संदूक नहीं है। तू और एक जगह पर उसको रख छोड़ा था। मतलब इस सक्सेस की सफर में तू जो वाचा का संदूक लेके आगे चलना था, उसको एक जगह पर रख दिया। जो लास्ट विजय तुझको मिला था वहां रख दिया। वहां से जो नहीं लेना था वो लेके आगे आ गया। अभी तुझको ये याद भी नहीं है तू कुछ लड़ने का, कुछ करने से पहले प्रार्थना करके आगे चलना है करके। इसलिए तू वहां ये करके देश का सामने लड़ने के लिए गया। तू जाके देखा बहुत कम लोग हैं, हमसे हो सकता है। फिर भी बात ये है, परमेश्वर से बिना हमसे नहीं हो सकता है। विदाउट हिम वी कांट। समझ आया? परमेश्वर से बिना हम नहीं कर सकता है। विदाउट दैट आर्क ऑफ द कॉवेनेंट वी कांट। वो वाचा का संदूक के बिना हमसे नहीं होगा। हम कितना भी कोशिश करो, चाहे हम 10 लोग होगा, वो एक ही बंदा होगा, हमसे नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ आज का इस पढ़न टाइम ऑफ मेडिटेशन, मतलब इस ध्यान की समय जो वचन हम लिया, बहुत अच्छा से आपका जीवन में समझ आया होगा। ये आपका जीवन में कहाँ इस्तेमाल करना है, चाहे आप ऐसा वाला संदर्भ में होगा, क्या मैं आगे चलूं या पीछे चलूं, क्या ये मुझसे होगा या नहीं होगा। ऐसे संदर्भों से मैं भी गया था। जब ये वचन मैंने पढ़ के देखा, यहोशू का संदर्भ में मैं खुद को देखा। बाइबल कॉलेज में पढ़ चुका था, प्रभु का वचन पढ़ चुका था, सब कुछ कर चुका था। जो लेके ये सब कुछ करना था, वो वाचा का संदूक मेरा जीवन में नहीं था। इसलिए एक जगह पे मैंने आया, मैंने हार गया। जो जगह पे बहुत आसान रूप से सक्सेस होना था, वहां मैंने हार गया। तब परमेश्वर ने जैसा पतरस के जीवन में मुर्गियों को भेज, ऐसा लोगों को मेरा जीवन में भेज कर बताया, बैठ कर सुनना, मेरी बात सुनकर वो वाचा का संदूक लेते हुए आगे चलना। जो जगह पे तू हारा था, वो जगह पे तू सक्सेस हो जाएगा। हालेलुया। जो वचन मैं आज आपके सामने लेके आया, मैं मेरा संदर्भ, मेरा जीवन, खुद का जीवन से लेके आया। मैं आशा करता हूं जब आप भी ऐसा वाला संदर्भ में जाता है, अविश्वास की बात हमारा मन में, जीवन में नहीं आना है, क्योंकि पहले से ही वचन प्रभु हमारा जीवन में दे दिया। प्रार्थना करना, प्रभु मेरा जीवन में इस वचन कब, कौन सी जगह पे काम करना है, मेरा जीवन में सही समय पे काम करने पाए प्रभु। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। जैसे हम पिछले क्लासों में पढ़ा था, पौलुस ने प्रार्थना करने के लिए निकल चुका था, बीच में बहुत मुसीबतें आ गया, फिर भी जेल के अंदर चले गया। सिर्फ प्रार्थना नहीं, आराधना करते हुए हम देखा, प्रभु के चमत्कार कामों को भी हम देखा। हम भी एक निर्णय लेते हुए इस सफर में आगे चला है। प्रार्थना करना, प्रभु मेरा जीवन में, मैंने आपकी आवाज बहुत बार सुन चुका है प्रभु, आज और एक बार वो आवाज को दृढ़ करने के लिए, वो आवाज को सामर्थ्य करने के लिए प्रभु आपकी वचन मेरे सामने आया। सुबह मैंने वचन में पढ़ा था प्रभु, किसी ने
भजन संगीता 111 का पहला वचन पढ़िए आवाज में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भजन संगीता 112। यहाँ की स्तुति करो, या की स्तुति करो। क्या ही धन्य है महापुरुष जो यहोवा का भाई माने। अगर मैं और आप यहोवा का भाई मानते हुए और आगे और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता, उसकी आज्ञाओं में हम खुशी का जीवन जीने वाला व्यक्ति है, तो वचन हमसे बता है कितना धन्य है। उनकी आज्ञाओं से डरने के लिए हमारा बुलाहट नहीं आया, उनकी आज्ञा में खुशी लेने के लिए, मतलब उसकी आज्ञा को पूरा करते हुए मैंने मेरा प्रभु का आज्ञा को पूरा किया हूं, इसलिए मैं सफल हो सकता हूं। एक खुशी के जीवन जीने के लिए मेरा प्रिय प्रभु हमको बुलाया है। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु मेरा जीवन में, हमारा जीवन में प्रभु एक इतना अच्छा मौका आपने दिया। हम आपकी हुजूरी में बैठकर वचन को प्रभु खोज कर बहुत अच्छा से पढ़ पाया। प्रभु हम किससे लड़ना है, हमारा सामने क्या होगा, आपने पहले से हमको बताया है। प्रभु आपने सिर्फ वो नहीं बताया, आपकी वाचा का संदूक लेकर आगे चला तो, उठकर चला तो विजयी होगा, मैं तेरा साथ होगा जैसा मूसा के साथ में था। प्रभु आप हमारा कानों में बातें किया है। प्रभु मूसा ने बोला था उनसे बातें करना नहीं होगा, आपने बोला मैं तेरे लिए एक साथी को देता हूं। प्रभु मेरा जीवन में भी प्रभु ऐसा बहुत साथियों को आप दिया प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद। प्रभु हम सब साथ मिलके आपके इस सेवकाई में प्रभु आगे दौड़ने पाए। प्रभु हमको बहुत पढ़े लिखे लोगों का जरूरत है। प्रभु शायद मैं उतना बुद्धिमान नहीं होगा प्रभु, मुझसे प्रभु बहुत बातें नहीं होगा प्रभु, फिर भी आप ये सब कुछ समझदार होकर मेरा दोस्त को मेरा जीवन में दिया, ताकि मैं और वो मिलकर आगे बढ़ सकते प्रभु इस सफर में। प्रभु ये युद्ध को मैं आगे लड़ सकता हूं। प्रभु कभी कभी हम भी ऐसे सोचते हैं प्रभु ये मुझसे हो जाएगा, फिर भी आप अध्याय यहोशू का किताब अध्याय 7 से हमको ये सिखाया ये तुझसे नहीं होगा। अगर तू प्रभु का वचन से बिना आगे चला तो, अगर प्रार्थना के बिना, वचन की ध्यान के बिना आगे चला तो तुझसे नहीं होगा। धन्यवाद प्रभु, इतना अच्छा समय मेरा जीवन में आप दिया। प्रभु मैं देख सकता हूँ ये संदर्भ मेरा जीवन में है। प्रभु कभी कभी सब सक्सेस होने का समय जो मैं नहीं लेना था प्रभु, वो मैं लेके आगे चलता हूँ। प्रभु आप मुझको याद दिलाना प्रभु, आपके वचनों से याद दिलाना प्रभु। वो वचन का संदूक, वो वाचा का संदूक लेके आगे चलने के लिए प्रभु इस वचन से हमेशा हमेशा मेरा जीवन में मदद करना। प्रभु जितने लोग इस वचन को सुना, मुझको भी, उनका परिवार को भी, मेरा परिवार को भी, हमारा कॉलेज को भी प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। और जो वचन हम आगे सुनने के लिए तैयार है प्रभु, आपकी दास को भी आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। जब हम वापस आकर और वचन से हम मनन करेंगे प्रभु, और हमसे जो आवाज हम अभी सुना वो आवाज को प्रभु और दृढ़ करना प्रभु, सबके आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। हम गाना गाएंगे, सब मिलके गाना गाएंगे। नितेश एक गाना लेकर आगे आना। ये गाना गाने के बाद शंभू आगे आकर प्रार्थना करते हुए हम इस सेक्शन को हम समाप्त करेंगे। उसके बाद 2 बजे से लेकर हम दूसरा सेक्शन शुरू करेंगे। प्रवीण हमारा बीच में वचन लेके आएगा। हालेलुया। आइए हम सब मिलके सेनाओं गए हो गाना गाते हुए हम प्रभु को आराधना करेंगे। उसके बाद शंभू आगे आकर प्रार्थना करते हुए हम जाएंगे। उसके बाद दूसरे सेक्शन में हम वापस आ जाएंगे। सेनाओं का यहोवा